आप सबका स्वागत है हॉलिस्टिका वेलनेस सेंटर में। आओ रोगों से लड़ें, चिरंजीवी बने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनोपॉज को लेकर के है। मेनोपॉज किसे कहते हैं? मेनोपॉज जब पीरियड्स हमारे बंद हो जाते हैं तब मेनोपॉज शुरू हो जाता है। मेनोपॉज के समय हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हमें पीरियड सही से नहीं होते हैं, एंजाइटी होने लगती है, भूख नहीं लगती है, डाइजेशन खराब हो जाता है, टेंशन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है और बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे लेडी को बीपी की शिकायत हो जाती है, थायराइड की शिकायत हो जाती है और शुगर भी होने लगती है। उसके कारण हमारा मन भी बहुत खराब हो जाता है, मन में उदासीनता आ जाती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता है। जब भी कोई काम लेकर के बैठते हैं तो थोड़ा सा काम किया, उठा के रख देते हैं, नहीं मन करता है। कभी कभी सोचते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं, जीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। तो जब ऐसी स्थिति आए तो उस समय हम अपने मेनोपॉज को खुद भी ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। हम ध्यान मेडिटेशन करके भी अपने मेनोपॉज को ठीक कर सकते हैं। पीरियड्स में जब भी कभी गड़बड़ाहट हो, स्टार्टिंग से ही हमें अपने पीरियड्स का ध्यान रखना है। जब हम छोटे थे तो छोटे से हम लोगों ने ध्यान रखना नहीं सीखा था। जब बड़े हुए, बड़े होने के बाद हमें धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हमें सबने जिसने अपने अपने अनुभव के आधार पर जो भी चीजें बताई थी वो सब हमें पता चली। उसके बाद हमने जब अपना इलाज करना शुरू करा तो हम धीरे धीरे ठीक होने लगे। तो मेनोपॉज में या पीरियड्स में, या आपकी कोई गड़बड़ी हो रही हो पीरियड्स में, या महीने महीने में कम हो रहा हो, उसमें हम क्या करेंगे? एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, हम डॉक्टर से राय राय ले सकते हैं, हम योगा भी कर सकते हैं। योगा में भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। तो मेरा जो अपना अनुभव है वो ये है कि मैंने अपना एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत सारी चीजें ठीक करी हैं और मेनोपॉज को भी ठीक किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सभी माताएं बहनें इसको अपनाएं और अपने मेनोपॉज को प्रॉपर तरीके से ठीक करें और स्वस्थ रहें। मेनोपॉज के दौरान जब हमारा मन बहुत खराब हो जाता है, कभी काम करने का मन नहीं होता है, तो अपने मन को बढ़ाना होता है, अपने मनोबल को अपने ऊंचा उठाना पड़ेगा। तो आपको क्या काम करना होगा? आपका जो इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आपने जो बचपन में आपके जो ख्वाब थे जो कभी पूरे नहीं हुए थे, आप उस पर अपना फोकस करना शुरू कर दीजिए। एक क्रिएशन शुरू करना शुरू कर दीजिए। आप लेटे हैं, उस समय लेटे लेटे क्रिएशन करना शुरू कर दीजिए कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, हाँ मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता था, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो गाना शुरू करिए। उसकी अपने सरगम निकालिए। आपको डांस करना पसंद है तो थोड़ा डांस भी करिए। आपको पेंटिंग करना पसंद है तो आप पेंटिंग करिए। आपको कहीं घूमना पसंद है तो आप घूमने जाइए। नहीं तो आप घर बैठे तुरंत उठिए, जब आपका मन खराब है तो उठ करके आप तुरंत अपना फेस अपने शीशे में देखिए और महसूस करिए कि आप क्या हो गए हो। और उस समय आप थोड़े से अपना मेकअप करिए, बाल वाल काट करके अपना मेकअप शेकअप करके आप तैयार होकर के बैठिए, तो आपका मन भी चेंज होने लगेगा। जैसे जैसे आपका मन चेंज होगा फिर आप अपने काम पे फोकस कर लीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन से और हमारा काम जो होता है वो जुड़ जाता है और हम फिर उसमें तरक्की करने लगते हैं। और कहाँ खो गए हमें खुद नहीं पता चलता है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते हमें याद भी नहीं रहता है कि हम किस अवस्था में हम बिस्तर पे लेटे हुए थे, या हम किचन में गए थे काम करने के लिए, हमें खुद नहीं पता चलता है। और हम धीरे धीरे अपनी दुनिया में आ जाते हैं और हम धीरे धीरे स्वस्थ भी हो जाते हैं। थोड़ा सा एक्यूप्रेशर किया, थोड़ा सा मेडिटेशन किया और धीरे धीरे अपना इलाज करते गए और ठीक होते चले जाएंगे। अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के संग बैठ करके थोड़ा हंसिए, मजाक करिए, थोड़ा उनकी नॉलेज को गेन करिए कि उन्होंने इस अवस्था में क्या क्या किया।
कैसे अपने आप को ठीक रख रखा है, तो उनको भी आप वॉच करिए। आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप दूसरों को नॉलेज दीजिए। तो इस तरह से हम अपने मेडिटेशन करके, अपने आप को ठीक करके, हम अपने आसपास के लोगों को भी हेल्दी कर सकते हैं और खुद भी हेल्दी हो सकते हैं। अब जैसे आपका मन बहुत खराब हो गया है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप चंद्रमा से जुड़िए। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब हम चंद्रमा को अपने मेडिटेशन में ऐड कर लेंगे, तब हमें काफी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन आप ऐसे मेडिटेशन करिए, उनकी चंद्रमा की छाया में बैठ करके मेडिटेशन करिए, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। रोज भी हम कर सकते हैं। माँ के साथ में हम मेडिटेशन रोज कर सकते हैं, विजुलाइजेशन कर सकते हैं। विजुलाइजेशन करके हम चंद्रमा को अपने ऊपर ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे कि हमारे शरीर पर पूरा प्रकाश पड़ रहा है। तो आज का जो हमारा मेडिटेशन है वो चंद्रमा के साथ है। तो चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ हम अपनी 16 कलाओं को एक्टिवेट करेंगे और अपने शरीर में एनर्जी को भरेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा मेडिटेशन चंद्रमा के साथ। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान सांसों पे रखना है। जब शरीर में बेचैनी महसूस हो रही है, हो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि हम मेडिटेशन के लिए बैठे हैं और शरीर में बेचैनी हो महसूस हो रही है, तो उस समय एक फील करिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। अगर आपका राइट स्वर चल रहा है तो राइट को बंद कर लीजिए। आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो लेफ्ट को बंद कर लीजिए। जो स्वर चल रहा हो उसको कुछ देर के लिए बंद करने से, जिस स्वर से श्वास नहीं आ रही है उससे श्वास लेने से हमारे शरीर में चेंजेस आएगा और हमारा मन मेडिटेशन में धीरे धीरे लगने लगेगा और हम स्थिर होने लगेंगे। तो आंखें बंद करते हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपने सांसों पर रखते हुए ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा, अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से टच करेंगे और सारी उंगलियां सीधी होंगी और सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। महसूस करेंगे कि चंद्रमा हमारे सर के ऊपर है और चंद्रमा का प्रकाश हमारे शरीर पर इस तरह से पड़ रहा है जैसे हम शावर में स्नान करते हैं तो शावर का पानी हमारे ऊपर पड़ता है, उसी प्रकार से चंद्रमा का प्रकाश हमारे ऊपर उसी तरह से पड़ रहा है और हम चंद्रमा में स्नान कर रहे हैं। चंद्रमा से आई ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आई ऊर्जा से स्नान कर रहे हैं। अपनी क्राउन चक्रा से होती हुई ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। क्राउन चक्र से होती हुई सारा अपना पूरा माइंड देखेंगे, अपने मस्तिष्क को महसूस करेंगे, ऊर्जा से भरा हुआ, प्रकाश से भरा हुआ। सांसों पर ध्यान देते रहेंगे। पेट को फुला करके श्वास लेनी है और पेट को पिचका करके श्वास छोड़नी है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे कि हमारी श्वास नाभि तक जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन को एकाग्र करते हुए ऐसा महसूस करेंगे कि चंद्रमा का प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ रहा है और हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और हमारे इस क्राउन चक्रा से होता हुआ, हमारे मस्तिष्क से होता हुआ, हमारे पूरे चेहरे पर उसका प्रकाश हमारे चेहरे को चमका रहा है। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। सांसों पर ध्यान देते हुए अपनी आंखों से, बंद आंखों से अपनी अंदर के उजाले को महसूस करेंगे। पूरे ध्यान को केंद्रित करते हुए वो प्रकाश आपके शरीर से होता हुआ पैर के अंगूठे तक
पहुंच गया है। अपने आप को चंद्रमा की रोशनी में स्नान करते हुए, अपने अंतरात्मा को स्नान करते हुए, अपने रोम रोम में ऊर्जा का संचार भरते हुए अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि हमारा मन शांत होता जा रहा है। मन में जो बेचैनी थी, चिंता थी, डिप्रेशन था, वो धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है। अपना ध्यान पूरा सांसों पर फोकस करते रहेंगे। पेट को फुलाते हुए श्वास लेनी है और पेट को पिचकाते हुए श्वास को छोड़नी है। अब अपना ध्यान अपनी नासिका के अग्र भाग पर रखेंगे और सांसों पर फोकस रखेंगे कि श्वास हमारी नासिका से टच होती हुई नाभि तक जा रही है। पूरा ध्यान सांसों पर, नासिका से श्वास टच होती हुई हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और हमारे मन को शांत करती जा रही है। अपने मन में शांति का अनुभव महसूस करेंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, माथे पर कोई बल नहीं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। सारा ध्यान सांसों पर। हमारी सांसों में एक स्वर होता है, उस स्वर को सुनने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्वर हमारी आती जाती सांसों में बह रहा है। अब अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करेंगे। सांस पेट को फुला करके लेना है और पेट को पिचकाते हुए सांस को छोड़ना है। कानों से श्वासों की आवाज को महसूस करेंगे कि कौन सा स्वर निकल रहा है। हम ओम को भी महसूस कर सकते हैं और सो हम को भी महसूस कर सकते हैं। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हुए सांसों की गति निरंतर उसी प्रकार से बहती रहेगी और अपनी आती जाती श्वासों में सोहम को महसूस करेंगे। सो कहते हुए श्वास को अंदर भरना है और माँ कहते हुए श्वास को छोड़ना है। सो कहते हुए श्वास को अंदर भरना है और माँ कहते हुए श्वास को छोड़ना है। स्वयं ही हमें पता चल जाएगा कि हमारी श्वासें निरंतर इसी प्रकार से बहती रहती हैं। सो कहते हुए हमारी श्वासें अंदर आती हैं और माँ कहते हुए हमारी सांसें बाहर जाती हैं। ओ की ध्वनि भी हमारी सांसों में निकलती है। जब हम श्वास लेते हैं तो होता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो माँ शब्द निकलता है। हम साथ साथ अगर हम बोलेंगे तब भी उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा।
तो ओ कहते हुए हमें श्वास को अंदर लेना है और म कहते हुए हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए ओ कहते हुए श्वास को अंदर भरेंगे, म कहते हुए श्वास को छोड़ेंगे। अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, अपने ध्यान को थर्ड आई चक्र पर केंद्रित करते हुए, हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाते हुए, जीभ को तालुए से लगाते हुए, ये तीनों मुद्राएं जब होंगी और मुंह बंद करके हम ओम की चैंटिंग के साथ अपनी मेडिटेशन को करेंगे, उसका रिजल्ट दुगना तिगना होना शुरू हो जाएगा। हमारा मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। मन में हो रही हलचल, बेचैनी, वो सब धीरे धीरे ठीक होते जाएगी। मन की एकाग्रता को बढ़ाते हुए अपने आप को पूरा फोकस करेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए मन ही मन हमें ओम की चैंटिंग करनी है। ओ कहते हुए हमें श्वास को अंदर भरना है और म कहते हुए हमें श्वास को छोड़ना है। ओ कहते हुए श्वास को अंदर भरेंगे और म कहते हुए श्वास को छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर, मन शांत, मन शांत, पूरा एकाग्र मन, सारा ध्यान अपनी सांसों पर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं।